हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आज की इस चीट शीट सीरीज में आगे हमारे पास आ चुका है एक्सपोनेंट एंड पावर। अब कई बच्चों को इस चैप्टर में लॉज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हाई पावर्स को देख के दिमाग चकरा जाता है, तो बच्चे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक बार जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं बच्चे। लॉज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। फिर यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके आपस में कन्वर्जन में काफी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चे कंपैरिजन, इसको आप बच्चे कर सकते हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन आपको एक ऐसी ट्रिक बनाऊंगा कि आज अगर आप सीख लेंगे तो आगे आपको बार बार नहीं सीखना पड़ेगा। एंड बच्चे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पावर अगर ज्यादा है तो किस तरीके से उसको लिखेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इस पे बहुत ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप बस इसको एक बार सॉल्व करेंगे, बार बार आपको इसका रिवीजन नहीं करना। इन दो टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, स्पेशली जो हमारे लॉज हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। कोशिश करेंगे बच्चे 20 मिनट के अंदर अंदर इसको ट्राई करेंगे, है ना। यहां पे आप सभी ने एक चीज तो देखी होगी, अगर x रेज टू पावर n है तो इसको हम रीड करते हैं बच्चे x रेज टू पावर n, जिसमें बच्चे x है हमारा बेस, यहां पे x हमारा बेस हो जाएगा एंड बच्चे n हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बच्चे अगर एक एग्जांपल देता हूं 2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब होगा बच्चे हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, यानी कि x को हम n बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ लॉज समझने बहुत जरूरी हैं। ये लॉज बच्चे मेनली चैप्टर आपका इन्हीं के ऊपर बिल्ड है बच्चे। अगर आप देखेंगे यहां पे बेस सेम है तो बच्चे पावर ऐड हो जाएगी। अगर 2 रेज टू पावर 3 है बच्चे, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू पावर 4 से, तो बच्चे यहां पे पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। सो 2 रेज टू पावर 7 हमारे पास हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे अगर यहां पे डिवाइड है, सो 2 रेज टू पावर 3 यहां पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बच्चे 2 रेज टू पावर 4 से, तो ये हो जाएगा बच्चे 3 माइनस 4 दैट इज 2 रेज टू पावर माइनस 1। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर बच्चे पावर की पावर आ जाती है तो यहां पे पावर की पावर अगर आ जाती है तो ये यहां पे 3 इंटू 4 आ जाएगा, जैसे 2 रेज टू पावर 12 आ जाएगा। आई होप बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बच्चे पावर सेम है एंड बेस डिफरेंट है, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब क्या होगा बच्चे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2। सिमिलरली बच्चे डिवीजन में भी यही हो जाएगा हमारे पास, अगर ऐसा है तो 2 बाय 3 रेज टू पावर 2 बच्चे हो जाएगा सेम। और बच्चे किसी की भी पावर 0 बच्चे 1 के बराबर होती है। और एक बोनस आपको मैं यहां पे फॉर्मूला बता देता हूं, एक बोनस फॉर्मूला बच्चे, अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है तो सिंपल है बच्चे, आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है। यहां पे सिंपल है बच्चे, उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, बहुत ही इजी है। यहां पे आपने नेगेटिव पावर देखी है तो ये बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। आई होप बच्चे ये सारे लॉज आपको एकदम क्लियर होंगे। किस तरीके से आपको याद करने हैं, एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको यहां पे समझा दिया है। बेस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड, बेस सेम डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बेस डिफरेंट तो बच्चे पावर यहां पे कॉमन आ जाएगी, सेम बच्चे यहां पे होगा, किसी की भी पावर बच्चे 0 1 हो जाएगा, और नेगेटिव पावर बच्चे सिंपल रेसिप्रोकल कर देना है। आई होप बच्चे ये लॉज आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अब समझते हैं यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चे एक चीज समझते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूं स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो बच्चे कहते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बच्चे बहुत सही, यही एक एग्जाम्पल है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का। मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, बच्चे देखो डेसिमल से आगे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, बाद में कितने भी डिजिट्स होंगे, और 10 रेज टू पावर यहां पे समथिंग आ जाएगा। ये एक तरीके से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डेसिमल से आगे एक ही डिजिट होना चाहिए जो कि नॉन जीरो होगा। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है जिसको आपको बच्चे कन्वर्ट करना पड़ सकता है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मेरे पास है बच्चे 3012300000, मान लेते हैं मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है। अब बच्चे हर नंबर में अगर डेसिमल नहीं दिखता तो वो लास्ट में होता है।
अब मैं कहता हूं मुझे 1.23 करना है, मुझे डेसिमल यहां पे लाना है किसी तरीके से, क्योंकि डेसिमल से आगे मुझे एक ही डिजिट चाहिए, तो मेरा ये डेसिमल बच्चे जंप करेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, देखो बच्चे 7 जंप किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे आ जाएगा 10⁻7। बच्चे अगर बड़ा नंबर है बहुत तो पावर हमारी पॉजिटिव में आती है, बट अगर बच्चे बहुत छोटा नंबर होगा, अगर ये बहुत छोटा सा नंबर है तो अगेन बच्चे मेरे को डेसिमल के बाद इस तरीके से चाहिए 2.45। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इंटू 10⁻, बच्चे माइनस, क्योंकि छोटा सा नंबर है, सो 1 2 3, इसने बच्चे 3 बार जंप किया है। तो बच्चे याद रखना, डेसिमल अगर यहां शिफ्ट कर रहा है तो नेगेटिव पावर आएगी, और डेसिमल अगर यहां पे शिफ्ट हो रहा है तो बच्चे पॉजिटिव पावर आएगी, अगर आपका जंप इस तरीके से हो रहा है। आई होप बच्चे ये अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसका जस्ट उल्टा सीखते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर यूजुअल फॉर्म में आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर यूजुअल फॉर्म में आना है तो इसी को ले लेते हैं बच्चे, 3 × 10⁸। अब आपके पास बच्चे जो डेसिमल था वो यहां पे था, अब इसको बच्चे 8 बार जंप करके वापस जाना है, नंबर बहुत बड़ा है बच्चे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चे इस हर जंप के अंदर आपको एक जीरो फिट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे ये अब हमने कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। बट जस्ट इन केस बच्चे 1.23 × 10⁻, अगर -5 आपके पास आ जाएगा तो हम किस तरीके से यहां पे सॉल्व करेंगे। सो 1.23 हमारे पास आ चुका है, एंड बच्चे -5 है तो ये उल्टी डायरेक्शन में अब वापस जंप करेगा। तो चलिए उल्टी डायरेक्शन में, सो 1 2 3 4 5, बच्चे हमारा डेसिमल यहां पे आ चुका है और हर गैप के अंदर जीरो आएगा। सो 1 2 3 4, और बच्चे आगे तो हम जीरो लगाते ही हैं, सो हमारे पास ये आंसर आ चुका है जिसमें डेसिमल अब हमारा यहां पे है। सो आई होप बच्चे ये अब आपको कन्वर्जन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया ये अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं कि आपको साइंटिफिक फॉर्म को या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको ये भी बोलते हैं, किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 10 की पावर जिसकी ज्यादा होगी बच्चे वो ज्यादा होगा। अगर 10 की पावर सेम है, 10 की पावर सेम होने पे जो हमारे आगे नंबर लिखा है ना बच्चे, हम उनको कंपेयर कर देंगे, वो नंबर जिसका बड़ा होगा वो ओवरऑल हमारे पास बड़ा हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 × 10⁸, 10⁻18। तो सिंपल है बच्चे, ये बहुत इजीली आप सब कह देंगे कि ये हमारा बड़ा हो जाएगा। अगेन बच्चे अब आप सब देख सकते हैं बच्चे, हमारे पास जो 10⁻, है वो बिल्कुल हमारे पास सेम है। अब हम आगे का नंबर देखते हैं बच्चे, ये हमारा ये बड़ा है तो बच्चे ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा। आई होप बच्चे ये जो कंपैरिजन है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और नेगेटिव नंबर का आपको पता है बच्चे, नेगेटिव में अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करेंगे तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, यहां पे मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं। सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा हम किस तरीके से यहां पे कंपेयर करने वाले हैं, और हमेशा पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा होगा ही। मैं यहां पे बात कर रहा था अगर आपको दो नेगेटिव को कंपेयर करना हो तो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होगा ही। अगर यहां पे मान लेते हैं प्लस होता और यहां पे माइनस होता तो बच्चे ये तो ऐसे ही बड़ा हो जाता, क्योंकि नेगेटिव पावर मतलब बहुत छोटा नंबर है वो। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब लॉज के ऊपर बेस बच्चे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहां पे हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चे। 3 × 7 × 7, बच्चे यही 7 स्क्वायर होता है, सो 7 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे 11⁸8। अब यहां पे है 21 बच्चे, सो 3 × 7 मैं इसको बोल सकता हूं इंटू 11⁻3 मेरे पास आ जाएगा। तो चलिए इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं, एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, अब यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, बेस हमारा सेम है, सो 3⁻1 है यहां पे भी 1, तो ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे 7 का स्क्वायर है हमारे पास, यहां पे 1 है, तो ये यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन बच्चे 11⁸8 है, यहां पे है 3, तो बच्चे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आगे आप सभी बच्चे इसको फटाफट से सॉल्व करके बताएंगे क्या आ रहा है। 3⁻0 × 7 × 11⁻5,
अब सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये बच्चे 1 हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में फटाफट से कैलकुलेट करके बताएंगे। इसको फर्दर आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको आप एज इट इज रहने दे सकते हैं और बच्चे ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है बच्चे, यहां पे हमने लॉ ऑफ डिवीजन वाला यूज किया, जो डिवीजन वाला हमारा लॉ था। आई होप बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए फटाफट से यहां पे हमारे पास कुछ यूजुअल फॉर्म में नंबर है जिसके लास्ट में हमारे पास डेसिमल होगा, यहां पे डेसिमल होगा। अब इस डेसिमल को हमें यहां पे लेके आना है, तो देखते हैं नंबर हो जाएगा 7.004। अब हम नंबर ऑफ जंप्स को काउंट करेंगे, तो चलिए जंप्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास यहां पे 10 जंप्स हो चुकी हैं, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है। अगर आगे हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो 1.23 इसको कन्वर्ट करेंगे। 10 रेज़ टू पावर छोटा नंबर है बच्चे, यहां पे माइनस आएगा। अब जंप्स काउंट करते हैं 1 2 3, अगेन बच्चे 3, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे साइंटिफिक नोटेशन में हो चुके हैं। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां पे एक और क्वेश्चन आ चुका है जिसको बच्चे हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फटाफट से हम इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो ये 3.43। अब बच्चे 6 जंप लेनी हमें, सो 1 2 3 4 5 6, और हर गैप में हमारे पास यहां पे 0 आने वाला है। सो बच्चे ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है और आज का स्पेशल सवाल आपके सामने बच्चे आ चुका है जो कि एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। और बच्चे ये आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा बच्चे। 8 × 10⁴, चलिए इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। 10⁴ है यहां पे, फिर 3 है यहां पे, फिर 2 है यहां पे, 1 है यहां पे, एंड बच्चे यहां पे 0 है। किस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं, यहां पे 8 और बच्चे इसके बाद हमारे पास हैं 4 जीरोस, फिर है 6, हमारे पास है बच्चे 3 जीरोस, फिर बच्चे यहां पे है हमारे पास 0 0 0, और हमारे पास है बच्चे 4 0, एंड बच्चे हमारे पास है लास्ट में 5। इन सबको फटाफट से ऐड करके आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। और बच्चे आज की लास्ट मिनट टिप मेरी आपको सिर्फ यह है कि एक्सपोनेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में जा रहे हो, ताकि आप यहां पे सिली मिस्टेक ना कर दें। बड़ा नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर कौन सा होगा, इस पे खास तौर से ध्यान रखना है। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।